शुक्ला भोपाल से। मैंने पिछले वर्ष आपसे रेकी की दीक्षा प्राप्त की थी और मैं अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। वैसे तो बताने के लिए ना जाने कितने अनुभव और संस्मरण हैं, लेकिन एक संस्मरण जो अभी लगभग 2-3 महीने पहले घटित हुआ, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं इसको आपको बताऊँ, इसलिए आज आपको रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ स्वामी जी। अक्टूबर मंथ के लास्ट की बात है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर मंथ था। और हमें रास्ते में एक छोटी सी बच्ची मिली जो कुत्ते की बच्ची थी और काफ़ी घायल थी, बिल्कुल कमज़ोर सी, आँखें भी अच्छे, बिल्कुल रो रही थी, ठंड थी तो कँपा भी रही थी। और उसके ऊपर छोटे छोटे कई सारे घाव बने हुए थे, जैसे कि शायद दूसरे जानवरों ने उसको नोचा हो, या अब वो किस प्रकार से हमारे पास आ गई। बिल्कुल मेरे हथेली के बराबर थी वो। तो हमने उसको खिलाया पिलाया, थोड़ा सा ठीक हुई वो। 1-2 दिन में उसने कुछ खाना पीना शुरू किया और फिर वो थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़ी चंचल हो गई। लेकिन एक दिन वो दरवाजे से निकल के रोड की ओर आ गई और जो उस एरिया के जो बड़े कुत्ते थे, अडल्ट कुत्ते थे, उन कुत्तों ने उसको बहुत बुरी तरीके से चीर फाड़ दिया। उसके पैर में लगभग मेरी आधी उंगली, मेरी तर्जनी की आधी लंबाई के बराबर का घाव हो गया। और उसकी पूंछ के पास, उसके मलद्वार के पास, मतलब उसको बुरी तरीके से उन कुत्तों ने काटा था। डॉक्टर को दिखाया तो मैं तस्वीरें भी आपको साझा करूंगा, आप खुद देखिएगा कैसा घाव था। बहुत छोटी सी बच्ची को इतने बुरी तरीके से काटा कुत्तों ने। तो हमने उसका इलाज वगैरह कराया और एंटीसेप्टिक इंजेक्शंस वगैरह जो भी थे और एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, पेन किलर्स, लेकिन वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर रही थी। तो बस मैंने ब्रह्मांड का स्मरण किया, आपका स्मरण किया, ईष्ट का स्मरण किया और उसको रेकी दी। और रेकी देने के पहले जब मैं डॉक्टर की क्लिनिक से उसको लेके निकला, मेरे हाथ में उसका खून लगा हुआ था और अपनी हथेलियों पे, दोनों हथेलियों पे उसको कपड़े से लपेट के मैं लिए हुए था। वो कपड़ा भी बार बार खून से रंग रहा था। तो बस मैंने आँख बंद करके ये मैनिफेस्ट किया कि मैंने इसको विजुलाइज़ किया अपने आँखों में दृश्य, जैसा कि आपने मुझे शिक्षा दी थी कि जो आप चाहते हो उसको देखो। तो मैंने उसको ध्यान से देखा और मैंने ये विजुलाइज़ किया कि वो आज से 3-4 महीने बाद दौड़ के आ रही है और कूद के बिल्कुल आके मुझसे लिपट रही है, जैसे आमतौर पे कुत्ते करते हैं अपने मालिकों के साथ, खेलते हैं। बस मैंने विजुलाइज़ किया और ब्रह्मांड को मैंने एक रिक्वेस्ट भेजी, ब्रह्मांड को मैंने एक कमांड भेजी, अपना एक अफर्मेशन भेजा कि इसकी तबीयत ठीक होनी चाहिए, ये पूर्णतः स्वस्थ होनी चाहिए। हमने प्यार से उसका नाम नूरी रखा है और अब तो गोल मटोल सी हो गई है, दिन भर मेरे ऊपर बैठी रहती है। तो मैंने उसको रेकी देना 20 के बाद शुरू किया और 3 या 4 दिन में डॉक्टर का भी यही कहना था कि ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी बहुत ज़्यादा घायल है। तो उसका इलाज भी साइड बाय साइड चलता रहा। हमने उसको रेकी दी, कुछ दिनों में वो एक्टिव होने लगी। 1 से 2 दिन में वो, मतलब रेकी दी मैंने उसको 10-10 मिनट, और विजुलाइज़ मैं दिन में 2-3 बार ज़रूर करता था। मैं डेस्परेट नहीं था, लेकिन 2 से 3 बार मैं बस 1 सेकंड के लिए विजुलाइज़ करता था कि उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया और वो दौड़ती हुई मेरे ऊपर आके चढ़ रही है। तो बस मैंने ज़्यादा इसको डेस्परेट नहीं हुआ, 3-4 दिन मैंने विजुलाइज़ किया और उसको रेकी दी 6 से 7 दिन। और उसका घाव बिल्कुल 5वें या 6वें दिन, उतना गहरा घाव मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी भरना चाहिए था, लेकिन वो बिल्कुल भर गया। उसके ऊपर पपड़ी आनी शुरू हो गई और वो काफ़ी स्वस्थ हो गई और दौड़ने भागने लगी। अभी शायद बीते शुक्रवार या गुरुवार की बात है, मैंने उसको अपने ऑफिस में रखा हुआ है। ऑफिस में लोग रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और मैं भी लगभग दिन भर ऑफिस में ही रहता हूँ। तो मैं अपने फ़ोन पे कुछ खड़ा होके किसी से बात कर रहा था या फ़ोन पे कुछ देख रहा था, तभी वो अचानक से उसको मेरी आहट मिली और वो दौड़ती हुई आई और दौड़ के ज़मीन से, मेरी हाइट लगभग 5 फुट 10 इंच के आसपास है और वो अभी भी 4 महीने की है। वो दौड़ती हुई आई और ज़मीन से कूद के मेरे सीने पे चढ़ गई। जो मैंने आज से
अक्टूबर के मंथ में लास्ट में जो मैंने विजुलाइज़ किया था वो चीज़ आज सच हो गई। तो ब्रह्मांड सब कुछ सुन रहा है, बस सही कमांड देने की ज़रूरत है। ब्रह्मांड आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, एनर्जीज़ आपके साथ है। और सबसे बड़ी बात कि द होल पावर एवरीथिंग लाइज विद इन दिस क्वांटम ऑफ योर स्कल। तो विश्वास करें और आप जैसा चाहेंगे यू विल गेट व्हाट यू आर। आप जो इमेजिन करेंगे, आप जो मैनिफेस्ट करेंगे वही आपको मिलेगा, लेकिन उसको पॉजिटिव करें। तो ये ज्ञान गुरुजी आपने मुझे दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अगर मेरी इस ऑडियो को और भी लोग सुनते हैं तो उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचें और डेस्परेट ना हों, शंका का भाव लाए बगैर। शंका तो ऑब्वियसली आएगी ही, लेकिन धीरे धीरे शंका को दूर करते हुए आप अपने राह में आगे बढ़ें। ना जाने मेरे पास कितने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने विजुलाइज़ किया और वो कुछ समय बाद मेरे पास आ गया। एक भी ऐसा संस्मरण नहीं है कि मैंने रेकी का इस्तेमाल किया हो और वो फेल हुई हो, या मैंने जो विजुलाइज़ किया हो वो मुझे ना मिला हो। अगर मैं किसी चीज़ से डर रहा हूँ तो माई फियर्स बिकम्स माई रियलिटी, और अगर मैं किसी चीज़ को हैप्पीली चाह रहा हूँ तो वो मुझे मिल रही है। तो गुरुवर, मैं फिर से आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम प्रेषित करता हूँ। अपना आशीर्वाद मुझ पर बना के रखें और इस आध्यात्म और इस ऊर्जा की राह में मुझे सतत आगे बढ़ाते रहें। जय गुरुदेव।